हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC मैथ्स क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिक्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखे थे हम लोग कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग दृष्टि दोष के बारे में देखे थे, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं वो देखे थे। उसके बाद हम लोग दृष्टि दोष का 2 प्रकार किए थे, दूर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये दोनों हम लोग का क्लियर हो चुका था। तो आज हम लोग फिर अभी इस वीडियो में 2 दोष को हम लोग देखने वाले। दृष्टि दोष एक्चुअली 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। तो उसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में देख चुके हैं। इसमें हम लोग जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में देखेंगे। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। तो चलिए, ये दोनों पार्ट को मिलाकर के एक क्वेश्चन पूछता है। ऐसे पूछेगा, दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या निवारण होते हैं, इसके निवारण उपचार पूछेगा। तो चलिए देखते हैं जरा दृष्टि दोष क्या है। तो जरा दृष्टि दोष में कहते हैं, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को, जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को न तो बहुत दूर की वस्तु दिखाई देते हैं और न ही बहुत नज़दीक की वस्तु दिखाई देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जब दोनों है तो इसमें 2 लेंस का यूज होगा। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति के चश्मे में 2 लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। इसमें 2 लेंस हुआ, तो इसलिए जरा दृष्टि दोष के निवारण में हम लोग या उपचार में हम लोग क्या करते हैं, द्विफॉक्सी लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। द्विफॉक्सी बोलने का मतलब ये है कि दो लेंस, एक लेंस हो जाएगा उत्तल, एक हो जाएगा अवतल। समझ गए जरा दृष्टि दोष क्या है? इस दोष में ना तो बहुत दूर की वस्तु दिखाई देते हैं, ना ही बहुत नज़दीक की वस्तु दिखाई देते हैं। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को ना तो बहुत दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही बहुत नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है। इस दोष का कारण क्या है? इस दोष का मुख्य कारण वृद्धा अवस्था में बूढ़े व्यक्ति के मांस, जैसे जैसे एज बढ़ता है आदमी का मांसपेशी शिथिल हो जाता है, सिकुड़ने लगता है। क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। इस दोष का मुख्य कारण वृद्धावस्था में मांसपेशियों का सिकुड़ जाना। इसका जरा दृष्टि दोष का फिर निवारण क्या होगा, इलाज क्या होगा? तो इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को द्विफॉक्सी लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाना चाहिए। द्विफॉक्सी लेंस मतलब क्या? 2 लेंस, अवतल और दूसरा होता है उत्तल। ये दोनों इस दोष से ग्रसित व्यक्ति के चश्मे में लगा रहता है, उत्तल और अवतल। अब होगा अबिंदुकता, चौथा दोष, लास्ट दोष क्या है? अबिंदुकता। अबिंदुकता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। अबिंदुकता को ही क्या बोलते हैं? दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। तो अबिंदुकता, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता दोष से ग्रसित व्यक्ति को कोई वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को कोई वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन ऊर्ध्व दिशा में धुंधली, अथवा इसी को क्षैतिज दिशा में धुंधली तो ऊर्ध्व दिशा में स्पष्ट दिखाई देती। इसका कहने का मतलब ये है कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को अगर क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई देंगे तो ये ऊर्ध्व दिशा में, अगर क्षैतिज दिशा में अगर स्पष्ट दिखाई देते हैं, सामने वाले दिशा में अगर स्पष्ट, तो ऊर्ध्व ऊपर वाले दिशा में इसको धुंधली दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? धुंधली दिखाई देंगे। फिर यदि इसको ऊर्ध्व दिशा में फिर अगर स्पष्ट दिखाई देंगे तो क्षैतिज दिशा में क्या हो जाएंगे? धुंधली दिखाई देंगे। यही होता है जरा अबिंदुकता दृष्टि वैषम्य। इस दोष का कारण यह है कि कॉर्निया की सतह, इस दोष का कारण यह है कि कॉर्निया की सतह गोलाकार नहीं रहती है, बल्कि एक दिशा में उसकी त्रिज्या अधिक हो जाती है तथा दूसरी में क्या हो जाती है? उसकी त्रिज्या कम हो जाती है। इस दोष का उपचार क्या है? इस दोष का इलाज क्या है? इस रोग का इलाज क्या है?
तो अबिंदुकता से ग्रसित दृष्टि वैषम्य रोग से ग्रसित व्यक्ति को बेलनाकार लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि दृष्टि दोष क्लियर हो चुका होगा। इसमें हम लोग देखें कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। ये 5 मार्क में पूछता है, ये 5 मार्क में पूछता है। लॉन्ग टाइप में ये 5 मार्क में पूछता है क्वेश्चन। इससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, 4 ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे। ऑब्जेक्टिव इससे ये बनेगा कि पूछेगा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष में किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, और अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य में किस रोग के चश्मे का किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग इस चारों दोष का निवारण एक करके देख लेते, टॉपिक बना करके। एक साइड लिखेंगे दृष्टि दोष और एक साइड लिखेंगे निवारण। निवारण या इसी को बोलते हैं उपचार। उपचार, निवारण या उपचार। तो पहला इसमें हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। इस बीमारी का निवारण किस लेंस से? अवतल लेंस के चश्मे से। अवतल लेंस के डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो अवतल लेंस। दूसरा हम लोग का जो आंख में बीमारी होता है वह होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाना चाहिए। उत्तल लेंस का चश्मा। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को द्विफॉक्सी लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस का मतलब क्या? अगर ये चश्मा है, एक में अवतल रहेगा, दूसरा में उत्तल लेंस लगा रहता है, तो जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को द्विफॉक्सी लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता या इसी को बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य। वैषम्य इसमें क्या यूज होता है? दृष्टि वैषम्य में यूज होता है बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस। यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव बन गया। पूछेगा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष में द्विफॉक्सी लेंस। अबिंदुकता में या दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल ABC मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।